नमस्ते बच्चों, वेलकम टू मोरिया क्लासेस। बच्चों, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तभी जाके अभी मुझे उतनी जानकारी नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है कि ऑनलाइन कैसे वीडियोस अपलोड करते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो काफ़ी समय लगता है मुझे बनाने में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी मेरे वीडियोस बन रहे हैं उसको आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको भी अलर्ट आए। इसके लिए आप उसको बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आप जहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे ना, सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसके बगल में ही घंटी का के जैसा बना हुआ आकृति है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको भी अलर्ट आ जाएगा कि मेरा वीडियो आया है। आज मैं 8th स्टैंडर्ड के मैथ्स का फर्स्ट लेसन रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में बता रहा हूँ। देखो, वी आर फैमिलियर विथ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर। हम लोगों को ये पता है, आप लोगों को भी पता होगा कि रैशनल नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या है, ये सब आप लोगों को पता है। देखो, एक बार फ्लैशबैक में जाते हैं और जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है। 1 2 3 4 से लेके n नंबर तक जो नंबर्स चाहेंगे, 1 2 3 4 5 से लेके n नंबर तक, उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। होल नंबर में कुछ नहीं है। होल नंबर बस समझो आप कि 1 2 3 4 जो नंबर्स है उसमें 0 इंक्लूडेड है, तो होल नंबर हो गया। और इंटीजर क्या हुआ? इंटीजर -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 n तक, इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। और रैशनल नंबर क्या हुआ? इन द इक्वेशन ऑफ p अपॉन q, मतलब -5/3 -3/2 -1/5 -4 0 1 2 3 4 2/5 2/6 5/10, ये सब जो हुए वो क्या हुए? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को क्या बोलेंगे? द नंबर ऑफ द फॉर्म m अपॉन n आर कॉल्ड रैशनल नंबर। वहाँ पे m क्या हो गया? m और n जो है इंटीजर है, बट n इज नॉट 0, लेकिन n 0 नहीं होना चाहिए। मतलब 5/0 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा ना, तो इसलिए क्या होना चाहिए? किस फॉर्म में होना चाहिए? तो होना चाहिए m अपॉन n के फॉर्म में, और n 0 नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने वी हैव ऑल्सो सीन दैट देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, इनफाइनाइट, मतलब वो अनकाउंटेबल नंबर्स आ जाते हैं। अब हम लोग रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑन नंबर लाइन, इसके बारे में बात करेंगे। टू शो रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, लेट अस सी। अब ये जो आपको लाइन दिख रहा है, इस लाइन पे देखो क्या क्या नंबर्स हैं। -3 -2 -1, फिर उसके बाद 0 1 2 3 4। अब ये जहाँ पे नंबर्स लिखा हुआ है, जैसे देखो -3 और -2, तो -3 और -2 के बीच में देखोगे तो 2 डॉटेड लाइन है, यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन -3 एंड -2? तो आप -3 से लेके -2 तक काउंट करो, जो डॉट दिए हुए हैं, तो कितने डॉट है? 4 डॉट है। -2 से -1 तक कितने डॉट है? 4 डॉट है। -1 से 0 तक कितने डॉट है? 4 डॉट है। 0 से 1 तक कितने डॉट है? 4 डॉट है। 1 to 2 के बीच में कितने डॉट है? 4 डॉट है। अभी आप समझो, इस फिगर में आप देखोगे कि एरो के नीचे, फर्स्ट एरो के नीचे क्या लिखा हुआ है? -2/3। अब आपसे पूछा किसी ने कि रिप्रेजेंट -2/3 ऑन दिस नंबर लाइन, तो इस नंबर पे, इस लाइन पे -2/3 का पोजीशन कौन सा आएगा? तो पहला चीज क्या हो गया? -2/3 क्या होता है? पहले तो आप ये निकालेंगे। तो इस लाइन में आप देखो,
यहाँ पे जब आप देखोगे तो क्या देखोगे, -2/3 on the number line. First we have to show 2/3 on it. The number to the left of 0 at the same distance will be shown on the number. पहले आप 2/3 निकालो, तो 2/3 कैसे निकलेगा, तो 2/3 निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो 0 से काउंट करो 2, जीरो से क्या काउंट करोगे, चलो पहले 7/3 देखते हैं, तो फिर आप आसानी से 2/3 को भी समझोगे। ओके, पहले 7/3 देख लो। तो 7/3 को कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो 7/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 1/3 लिख सकते हैं। अब therefore each unit on the right side of 0 is to be divided in 3 equal parts. The 7 point from 0 shows 7/3. अब 0 से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, आप काउंट करोगे तो क्या मालूम हो जाएगा कि ये 7 है ना, तो 7 हो गया अपॉन 3, अपॉन 3 तीसरा पार्ट है वो, ये देखो 0 से 1 के बीच का कौन सा पार्ट हुआ, फर्स्ट, 1 से 2 के बीच का कौन सा हुआ, 2, और 2 से 3 के बीच का क्या हुआ, 3। अभी 7/3 है, 7/3 है तो क्या करेंगे, 0 से पहले 7 काउंट किया, तो देखो 1 तक जा गए तो क्या हुआ, 3 हुआ, फिर उसके बाद इसको पहले सॉल्व कर लो कि आसानी से समझ में आए। 7/3 का मतलब क्या होता है, तो 3 से डिवाइड करो 7 को, तो क्या हुआ, 3 2 जा 6, 2 को कीप असाइड, देन यूज प्लस साइन, फिर अब क्या बचा, 7 में से 2 गया तो 6 गया, तो देखो 3 2 जा 6, 7 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 3 2 जा 6, 7 - 6 कितना हुआ, 1, मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग 7/3 को, 2 + 1/3, राइट, यानी 2 से 3 के बीच में कौन सा हुआ, 1/3, मतलब 2 से 3 के बीच में जब आप जाओगे तो जो पहला वाला है दैट इज 7/3। अभी आ जाओ आप 2/3 पे, तो 2/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/3 को क्या लिख सकते हैं, तो 2/3 को ब्रेक नहीं कर सकते हो जैसे 7/3 को ब्रेक किया, तो इसका मतलब क्या है कि 2/3, 3 1 जा 3, यानी लेस देन 1 है ना, लेस देन 1 है, मतलब 0 से 1 के बीच में होगा, और अब नंबर ऊपर कौन सा है, 2, और नीचे क्या है, 3, तो काउंट करेंगे 1 2, तो जहाँ पे 0 के बाद 2 नंबर्स आ रहा है दैट इज 2/3, और जब -2/3 लिखना होगा तो जैसे आप राइट हैंड साइड में जाते हो प्लस नंबर के लिए, वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं माइनस नंबर के लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब 0 से आप काउंट करोगे 1 2, तो वो जो पोजीशन होगा दैट इज -2/3। आया समझ में, एक बार रिवाइज करके बताता हूँ। स्ट्रेट लाइन पे डॉटेड लाइन बने हुए हैं, जो बड़े बड़े डॉट्स हैं दैट इज -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अब इसमें इक्वल डिस्टेंस पे आप जो बड़े बड़े डॉट्स हैं उसके बीच में दो दो डॉट बनाए हुए हो, यानी द डिस्टेंस बिटवीन 2 डॉट इज 1 2 3, है ना, तो
दो नंबर्स जैसे -3 और -2 है, उसके बीच में 2 डॉट, -2 -1 के बीच में 2 डॉट, -1 0 के बीच में 2 डॉट, ऐसे आपने लाइन ड्रॉ किए हुए हैं जो यहाँ पे गिवन पिक्चर्स में दिया हुआ है। अब इसमें आपको 7/3 कहाँ है ये बताना है। तो सबसे पहले क्या किया, 7/3 को 3 से डिवाइड किया 7 को, तो क्या आया 3 2 जा 6, तो 2 और बचा कितना 1/3। तो क्या करेंगे 2 और 3 के बीच में क्या देखेंगे 1/3, यानी 2 के बाद जो पहला वाला नंबर है दैट इज 7/3। अगर आप 2/3 के बारे में देखोगे तो 3 से डिवाइड होगा नहीं 2, तो इसलिए क्या करेंगे, इसका मतलब हो गया कि ये जो 2/3 है दैट इज लेस देन 1 है। तो 0 और 1 के बीच में काउंट करेंगे, 0 के बाद जो 2 कहाँ पे आता है, तो 1 2, 2 के सामने एरो दिया और नीचे लिख दिया 2/3। -2/3 तो सेम डिस्टेंस होगा जितना 2/3 का हुआ है, बस डिफरेंस ये है कि पॉजिटिव जो नंबर्स हैं 2/3 वो है 0 से राइट हैंड साइड में, और नेगेटिव जो नंबर होगा दैट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड। इसलिए जितनी दूरी पे 2/3 आपने राइट हैंड साइड में लिखा है, उतनी ही डिस्टेंस पे -2/3 लेफ्ट हैंड साइड में होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी आ जाइए, ये जो क्वेश्चन है वो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का। शो द फॉलोइंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन, शो द फॉलोइंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन, ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन ऑफ ईच एग्जाम्पल। आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे एक चीज समझो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको ये नंबर लाइन ड्रॉ करना है। जैसे आपको मैंने जो एग्जाम्पल समझाया था, उस एग्जाम्पल में सारे नंबर्स में क्या लिखे हुए थे, नीचे 3 लिखे हुए थे। देखो ये जो आपको एग्जाम्पल समझाया था, इसमें जो भी निकालना था हमको, क्या निकालना था, -2/3, 2/3, 7/3। इसलिए हम लोगों ने जो डिफरेंसेस रखे थे वो कितने रखे थे, 3 का डिफरेंस रखा था, बीच में जो लिया था 2 डॉट लिया था। अब प्रैक्टिस सेट में जब आप आओगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सब 2 2 का है ना, 3/2, 5/2, -3/2। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, 5 5 का है, 7/5, -2/5, -4/5। थर्ड क्वेश्चन में 8 8 है, फोर्थ में 10 10 है। तो हमको क्या करना होगा कि डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया हुआ है, समझो डिनोमिनेटर में कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर्स बनाएंगे, मतलब समझो सेंटर में हमने 0 लिया, 0 से फिर राइट हैंड साइड में जब जाएंगे तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे -1 2 3 4 5 6। अब जो दो नंबर्स हैं, उस स्ट्रेट लाइन पे जो दोनों नंबर्स हैं उसके बीच में फर्स्ट क्वेश्चन में कितना डिफरेंस होगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हर एक दो नंबर के बीच में एक डॉट जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में हर एक दो डॉट में, अब जैसे सेकेंड क्वेश्चन है तो उसमें आपने लिखा सेंटर में 0, लेफ्ट हैंड साइड में फिर लिखा -1 -2 -3 -4 -5 -6, राइट हैंड साइड में लिखा राइट हैंड साइड में लिखा 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब इसमें देखो डिनोमिनेटर क्या है, 5 है, तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या रखेंगे, दो नंबर्स के बीच में 4 डॉट लिखेंगे, यानी 0 से 1 के बीच में इन बिटवीन 4 डॉट, 1 to 2 के बीच में 4 डॉट, 2 to 3 के बीच में 4 डॉट, 3 to 4 के बीच में 4 डॉट, ऐसे ही 7 तक जाएंगे। फिर लेफ्ट हैंड साइड में जब माइनस में भी जाएंगे तो 0 से -1 के बीच में 4 डॉट, -1 से -2 के बीच में 4 डॉट। अब क्या करेंगे, सिमिलरली थर्ड के लिए इसमें डिनोमिनेटर 8 है तो दो नंबर के बीच में 7 डॉट। फोर्थ क्वेश्चन में दो नंबर के बीच में देखो डिनोमिनेटर 10 है इसलिए 9 डॉट। अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, स्ट्रेट लाइन के बाद सेंटर में आपने 0 लिया, राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 लिया, लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4 -5 लिया। अब दो डॉट के बीच में दो नंबर के बीच में एक एक डॉट देते हुए चले गए। अब फर्स्ट क्या है 3/2, तो 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 1 जा 2,
3 माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा 1, यानी 2 प्लस 1 अपॉन 2, राइट। 3 अपॉन 2 का मतलब क्या हुआ 1 प्लस 1 अपॉन 2। तो 1 और 2 के बीच में जाएंगे, 1 और 2 के बीच में जाएंगे और फर्स्ट वाला यानी जो 1 और 2 के बीच में जो डॉट आएगा वहां पे क्या लिखेंगे 3 अपॉन 2। 5 अपॉन 2 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो लिखेंगे 2 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि 2 और 3 के बीच में जो डॉट आ रहा है वहां पे क्या आएगा 5 अपॉन 2। और माइनस 3 अपॉन 2 कैसा आएगा, तो जैसा 3 अपॉन 2 हुआ सेम होगा, बस डिफरेंस क्या होगा कि 3 अपॉन 2 राइट हैंड साइड में हो रहा है और माइनस 3 अपॉन 2 लेफ्ट हैंड साइड में होगा, यानी माइनस 3 अपॉन 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 1 जा 2 और प्लस 1 अपॉन 2, यानी 1 और 2 के बीच में जो डॉट है वहां पर क्या आएगा 3 अपॉन 2। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन, सारे डिनोमिनेटर 5 हैं तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, फिर सेंटर में 0 लिखा, राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 6 7, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 1 2 3 4 5 6 7 माइनस में। अब जो 0 से 1 के बीच का 0 और 1 लिखे हो आप दो नंबर, उसके बीच में कितने डॉट दोगे 4 डॉट दोगे। 1 और 2 के बीच में 4 डॉट, 2 और 3 के बीच में 4 डॉट, 3 और 4 के बीच में 4 डॉट, सो ऑन 7 तक जाएंगे। सिमिलरली माइनस में जब आप लिखोगे तो फिर वैसे ही करेंगे, 0 से -1 के बीच में 4 डॉट, -1 से -2 के बीच में 4 डॉट, -2 से -3 के बीच में 4 डॉट, एंड इसको -7 तक कंटिन्यू करेंगे। अभी सेकेंड क्वेश्चन में जो पहला है वो है 7 अपॉन 5। 7 अपॉन 5 को हम कैसे लिखेंगे, तो 5 1 जा 5 प्लस 2, यानी 1 प्लस 2 अपॉन 5। 7 अपॉन 5 को क्या लिखेंगे 5 1 जा 5 प्लस 2 अपॉन 5, यानी 1 प्लस 2 अपॉन 5। इसका मतलब क्या हुआ 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में जो दूसरा वाला होगा, यानी 1 के बाद जो सेकेंड डॉट होगा दैट इज 7 अपॉन 5। अब -2 अपॉन 5 कैसे लिखेंगे, तो -2 अपॉन 5 आप देख सकते हो 5 से तो 2 डिवाइड होगा नहीं, इसका मतलब क्या है ये रिजल्ट 1 से कम है और ऊपर क्या है नेगेटिव साइन है, माइनस साइन है, इसलिए ये जो होगा वो कहाँ पे आएगा 0 और 1 के बीच में। जो 0 से सेकेंड वाला नंबर होगा, 0 के बाद आप काउंट करोगे 1 2, 0 के बाद काउंट करोगे 1 2 लेफ्ट हैंड साइड में, वहां पे क्या आ जाएगा -2 अपॉन 5। और सेम जो 0 से लेफ्ट हैंड साइड में फोर्थ पोजीशन होगा दैट इज -4 अपॉन 5। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, -5 अपॉन 8 11 अपॉन 8। अब देखो इसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, फिर सेंटर में 0 लिया, राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 6 7 11 तक जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे जाएंगे। अब जो दो नंबर है 0 से 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 ऐसे करके, तो 0 से 1 के बीच में 7 डॉट, 1 से 2 के बीच में 7 डॉट, 2 से 3 के बीच में 7 डॉट, सिमिलरली 0 से 1 के -1 के बीच में 7 डॉट, -1 से -2 के बीच में 7 डॉट, सो ऑन लास्ट तक जाएंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो -5 अपॉन 8 को लिखने के लिए -5 तो 8 से डिवाइड होगा नहीं, इसका मतलब इसका रिजल्ट 1 से कम है और साइन क्या है माइनस का, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे और 0 के बाद जो फिफ्थ डॉट है, 0 के बाद जो फिफ्थ डॉट है दैट इज -5 अपॉन 8। सिमिलरली अब क्या देखना है 11 अपॉन 8, तो 8 से डिवाइड करो 11 को, 8 1 जा 8 प्लस 3 अपॉन 8, 8 1 जा 8 यानी 1 प्लस 3 अपॉन 8, यानी इसका आंसर जो है 1 और 2 के बीच में है। 1 और 2 के बीच में क्या आएगा, तो 3 अपॉन 8, यानी 1 के बाद जो थर्ड डॉट आएगा दैट इज 11 अपॉन 8। फोर्थ वाले में 13 अपॉन 10 और -17 अपॉन 10, यानी इसमें कितना लेंगे
सेंटर में 0, राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 17 तक जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 4 -17 तक जाएंगे। दो नंबर के बीच में 9 डॉट रखेंगे, दो नंबर के बीच में 9 डॉट रखेंगे। अब 13/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 13/10 को क्या लिख सकते हैं? तो 10 1 जा 10 प्लस 3/10, यानी 13/10 को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 3/10, यानी इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2 के बीच में आएगा। 1 के बाद जो थर्ड डॉट होगा दैट इज 13/10 और -17/10, 10 1 जा 10 प्लस 7/10, यानी 0 से लेके -1 के बीच में इसका सॉरी -17/10 को क्या लिख सकते हैं? 10 1 जा 10 प्लस 7/10, यानी 1 से 2 के बीच के में जो 7th वाला डॉट है दैट इज -17/10। तो 1 के बाद डॉट काउंट स्टार्ट कीजिए, डॉट की काउंटिंग, और जो 7th वाला डॉट होगा दैट इज -17/10। अब ध्यान ये रखना है कि राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर। क्लियर हो गया? चलो सेकंड क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। अब ये लाइन को आप देखो, इस लाइन में आप देखोगे 0 और 1 के बीच में देयर आर 3 डॉट। इसका मतलब क्या हुआ? ये सारे के सारे क्वेश्चन होंगे अपॉन 4 वाले, बराबर है। अब देखो फर्स्ट वन, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। अब ढूंढो पॉइंट बी कहाँ है। हाँ, अब पॉइंट बी कहाँ पे है? तो -2 और -3 के बीच में है, और -2 के बाद गिनती करो 1 और 2 है ना। -2 के बाद काउंट करोगे तो सेकेंड वाला जो डॉट है दैट इज बी। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको क्या लिख सकते हैं? तो -2 प्लस 2/4। तो 2/4 का मतलब कितना हुआ? 1/2, बराबर। अच्छा, तो -2 और प्लस 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। तो इसको क्या लिखेंगे? -5/2। कैसे लिखेंगे? मैं फिर से इसको बता रहा हूं, ध्यान देना। ये कहाँ पे है बी? -2 और -3 के बीच में है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? राइट डाउन कर लो, जो स्टार्टिंग वाला नंबर है। स्टार्टिंग नंबर क्या है बी का? -2 और -3 के बीच में, इसलिए -2। फिर उसके बाद काउंट करेंगे कौन सा डॉट है, तो -2 के बाद सेकंड डॉट है, इसलिए लिखेंगे -2 प्लस 2/, कौन सा नंबर है? टोटल नंबर कितने हैं नीचे? डिनोमिनेटर कितना होगा? 4। तो -2 प्लस 2/4। 2/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2। अब -2 प्लस 1/2 इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा? नीचे डिनोमिनेटर में है 2 और ऊपर -2, तो 2 2 जा 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 5, 5/2। और नंबर क्या साइन क्या लिखा हुआ है? माइनस का, इसलिए -5/2। अब देखो विच पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन, विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 3/4। अब देखो 4 1 जा 4। अब सिंपल मैं बात बता रहा हूं, यहाँ पे देखो 1 3/4। तो एक चीज तो क्लियर है कि 1 जैसे ही लिखा हुआ है, यानी 1 और 2 के बीच का नंबर है। अब 1 के बाद थर्ड जो डॉट होगा, थर्ड डॉट 1 के बाद काउंट करो राइट हैंड साइड में, यानी 1 कहाँ लिखा हुआ है? जहाँ पे F लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद F के बाद थर्ड डॉट काउंट करो 1 2 3, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? C। तो C क्या हो गया? 1 3/4। तो C वाला हो गया, जहां पे C लिखा हुआ है ना उसके नीचे ये नंबर लिख देना, और जहां B लिखा हुआ है वहां पर जो आपका आंसर निकला था फर्स्ट क्वेश्चन का
क्या निकला था, -5/2, वो लिख देना। चलो थर्ड वाला, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2। पूछ रहा है कि जो पॉइंट डी लिखा हुआ है क्या वो 5/2 है। अब आ जाओ, 5/2 का मतलब क्या हुआ, 2 2 जा 4 प्लस 1/2 बराबर है। अब देखो, यानी ये क्लियर हो गया कि 2 और 3 के बीच का नंबर है। 2 और 3 के बीच का कौन सा नंबर है, तो 2 2 जा 4 प्लस 1/2। अब यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, तो यहाँ पे तो नंबर जो है दो के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 है ना। तो आप इसको ऐसे समझो, 5/2 का मतलब क्या होता है, इसको पहले 4 के फॉर्म में लाओ। तो 4 के फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नॉमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है। इसका मतलब 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4। अभी आगे आपने को जिस नंबर में जिस फॉर्म में लिखा हुआ है इस लाइन में सेम आ गया, तो 10/4। अब 10/4 को जब आप डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8 और प्लस 2/4। तो क्या करेंगे, ये 4 2 जा 8 यानी 2 और 3 के बीच का नंबर हो गया, और 4 2 जा 8 प्लस 2, तो 2 के बाद काउंट करेंगे 1 2, यानी डी पॉइंट जो है दैट इज 5/2। ये ट्रू है। क्लियर हो गया। चलो आज के लिए इतना ही। अब आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.1 को पूरा सॉल्व करेंगे, फिर कोई डाउट आता है तो पूछेंगे। अभी आप लोग ये सोच सकते हो कि सर ने थ्योरेटिकली बताया, रिटर्न में नहीं कराया, तो मुझे बहुत परेशानी हो रही है वीडियो बनाने में। मैं भी सीख रहा हूँ, जैसे मेरी भी अच्छे से समझ में आ जाता है तो मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको रिटर्न समझाऊँ। अब रिटर्न जो मैं कर रहा हूँ ना, तो 2.5 to 3 GB तक का जो है वो फाइल हो रहा है। उतना बड़ा फाइल अपलोड करना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कैसे उसको सॉर्ट किया जाए। ठीक है, एक बार वो उसमें मैं सक्सेस हो गया कि फाइल साइज छोटा करने के लिए, तो फिर मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को रिटर्न ही कराते जाऊँ, ओरल नहीं कराऊँ। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है। तो मेरी मेहनत को आप लोग समझिए और आप भी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेरे से बेहिचक पूछें। थैंक यू।